तो गाइज पिछले वीडियोस में हमने बात किया कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में कौन कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमें सीखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे यानी कि 2026 में, 27 में, 28 में, ये आने वाले टाइम पे क्या बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और अच्छे से सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग, कुछ चेंज हो रहा है क्या? तो यस, डेफिनेटली बहुत सारे तरीके, पुराने तौर तरीके बदल रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, नए तरीके से बिजनेस रन कर रहा है और नए तरीके से, नए नए तरीकों से बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो आइए उन तरीकों को भी सीख लेते हैं कि हम आगे आने वाले टाइम पे नए बिजनेस को कैसे रन करेंगे और कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे। तो वो तरीके क्या क्या होते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं आज। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, क्या होती है? स्टॉक रखो, स्टाफ रखो, मतलब गोदाम में माल रखो, लेबर रखो, स्टाफ रखो और एक अच्छी खासी डेकोरेशन वाली दुकान हो और अच्छा पैसा इन्वेस्ट हो, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो आपका बिजनेस रन हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, पुराने फॉर्मूलाज हैं। लेकिन नए तरीके से जो बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, जो अभी रन कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वो बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, उसको सीखना ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। तो आगे आने वाले टाइम पे बिजनेस करने का और एक सफल बिजनेस करने का जो मेजर और इम्पोर्टेंट तरीका है, वो स्मार्ट, स्किल्स और स्पीड सिस्टम के साथ ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो बंदा स्मार्ट होना चाहिए, दूसरा स्किल्ड होना चाहिए, तीसरा सिस्टम स्पीड वाला सिस्टम होना चाहिए, स्पीड ही होना चाहिए, तेज दिमाग, तेज बुद्धि वाला आदमी होना चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए आने वाले टाइम पे। क्योंकि दुनिया एआई बेस्ड बिजनेस स्टार्ट हो रही है, दुनिया में एआई का उपयोग होने लगा है, तो बिजनेस को भी तेजी से रन करने के लिए, तेजी से ग्रो करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत तेज दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने फॉर्मूलाज क्या होते थे बिजनेस करने के लिए और नया फार्मूला क्या होगा बिजनेस रन करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और पुराने फॉर्मूला को मॉडिफाई करके नए फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उसको हम आगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे एक बिजनेस को रन करेंगे, तो वही चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखिए भी। तो पहले बिजनेस में क्या होता था कि ज्यादा स्टॉक, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बिजनेस करेंगे, ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ होगी, और ये सब एक साथ, ये सारी चीजें एक साथ मिलाएंगे तो कस्टमर खुद आएगा। बट आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं है, आने वाले का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आने वाले टाइम में ट्रेंड चेंज हो रहा है बिजनेस करने के लिए। तो अब आने वाले टाइम में कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वो भी सीख लेते हैं। तो आने वाले टाइम में जो बिजनेस का फॉर्मूला है, स्पीड इज ग्रेटर देन परफेक्शन। आपका स्पीड मायने रखता है कि आप कितनी तेजी से लर्न कर रहे हैं, कितनी तेजी से बिजनेस रन कर रहे हैं और कितनी तेजी से चीजों को, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस बिजनेस में। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, स्पीड को पकड़ना है, स्पीड के साथ चलना है। ये है नया बिजनेस का फॉर्मूला। आज के टाइम पे जो सबसे तेज इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो सबसे तेज दौड़ रहा है, वही जीत रहा है, हर बैटल वही जीत रहा है, जो सबसे तेज प्रोसेस में आ रहा है, जो क्विक डिसीजंस ले रहा है, वही सबसे तेज आगे बढ़ रहा है। मतलब परफेक्ट प्लानिंग का वेट करना कि आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाओगे। अपॉर्चुनिटीज इतनी फास्ट और शॉर्ट में आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा, बहुत तेज होना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस जल्दी लॉन्च करो, जल्दी इंप्लीमेंट करो, जल्दी इंप्रूव करो, तभी आपको सक्सेस मिल रही है। आने वाले टाइम का ट्रेंड है और आने वाले टाइम का फॉर्मूला है बिजनेस करने के लिए। तो 2026 में और आने वाले टाइम पे वही बिजनेस में विन करेगा, वही बिजनेस में रन करेगा, वही बिजनेस में ग्रो और सक्सेस अचीव करेगा जो फास्ट टेस्ट करेगा। फास्ट टेस्ट मीन्स कि जल्दी जल्दी चीजों को टेस्ट करेगा, जल्दी अगर वो फेल भी हुआ तो जल्दी उसको फिक्स करेगा, मतलब उसको इश्यूज को रिजॉल्व करेगा और आगे बढ़ेगा। वही बिजनेस में तेजी से आगे ग्रो करेगा आने वाले टाइम पे। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है बिजनेस रन करने के लिए और बिजनेस ग्रो करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला है जो बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो स्किल बेस्ड बिजनेस हो गया है। अगर आपको स्किल आ रही है, आप स्किल्ड हो, तो आप बिजनेस को रन करा सकते हो, सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो हमें सीखना जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए और एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। सबसे बड़ा टूल है डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करना, डिजिटल टूल्स को सीखना, वीडियो एडिटिंग करना, एआई का इम्प्लीमेंटेशन करना अपने बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में।
और जैसे ही AI टूल आपने स्टार्ट कर दिया यूज करना, उसी तरह से आपका तभी से पर्सनल ब्रांडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट आपका कॉपी हो सकता है लेकिन आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल स्किल्स और आपके सेट ऑफ स्किल्स कभी कॉपी नहीं हो सकते। इसलिए स्किल्स सीखना जरूरी है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सामने आप देखोगे 2 महीने बाद आपका नया कंपटीटर स्टार्ट हो जाएगा, आपके साथ ही बिजनेस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, आप खुद अपने आप को ट्रेंड कर चुके हैं उस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोसेसेस को स्मूथ बनाने के लिए, तो कोई भी कंपटीशन आपको बीट नहीं कर सकते और आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, बिजनेस को रन करने के लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। मींस कि आपको फ्री मार्केटिंग देती है ये। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो लोग आपके फेस वैल्यू पे भी आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके ब्रांड वैल्यू पे भी आपका प्रोडक्ट खरीदा जाता है। इसलिए फेस वैल्यू और पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है आज की डेट में, आने वाले समय में बिजनेस को रन करने के लिए। देखा जा रहा है आज की डेट में लोग कंपनी से नहीं सामान खरीद रहे हैं, एक इंसान से सामान खरीद रहे हैं। अगर पर्सनल टच, पर्सनल ब्रांडिंग बन गई तो आपके फेस वैल्यू पे ही प्रोडक्ट बिकता है। अगर लोग आपको पर्सनली जानते हैं, अपनापन फील करते हैं, टची फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट, आपके बताए गए रास्ते पे आपके एडवर्टीजमेंट किए हुए प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक लोग खरीदते हैं। तभी तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके द्वारा प्रचार किया जाता है प्रोडक्ट्स का, और उनके द्वारा प्रचार किए गए प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, क्योंकि उनसे लोग पर्सनल टच फील करते हैं। उसका फायदा भी होता है कि आप अगर खुद का पर्सनल ब्रांड बना चुके हैं किसी भी बिजनेस को लेके, किसी भी बिजनेस के फील्ड में, तो आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है समय के साथ। और दूसरा फायदा है, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग से कस्टमर बेस बनाते हैं तो रिपीट कस्टमर आता है। हम जो भी प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है वो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदता है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है बिजनेस को रन करने के लिए, तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला नंबर 3 है ये बिजनेस को रन करने के लिए आने वाले टाइम पे। फॉर्मूला नंबर 4, स्मार्ट स्टार्ट और स्केल स्मार्ट। मीन्स कि स्मार्टली स्टार्ट करो बिजनेस को और स्केल करो, और उसको स्केल पे बड़े ऊंचे लंबे बिजनेस फॉर्मूले को फिट करके बड़ा बिजनेस बनाने की तैयारी करो। स्केल करो अपने बिजनेस को। आने वाले टाइम पे बिजनेस का फॉर्मूला ये होगा कि कम स्टॉक होगा लेकिन सेल अधिक होगी, क्योंकि सब बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग से चल रहा है। एक जगह से प्रोडक्ट लेंगे, दूसरे जगह से डिलीवरी करेंगे, खुद स्टॉक रखने की ज्यादा नौबत नहीं आएगी, डायरेक्ट सेलिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में लोग ज्यादा बड़ा सोचने की नहीं, ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करके बड़ा बनाने के लिए सोच रहे हैं, और सोचेंगे छोटे से स्टार्ट करो लेकिन बड़े स्केल पे लेके जाओ। ये आने वाले टाइम का ट्रेंड बनने वाला है बिजनेस में। फॉर्मूला नंबर 5, सिस्टम इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। सिस्टम सबसे बड़ा होने वाला है। अगर आपने सिस्टम सही तरीके से बना लिया, प्रोसेस सही तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मोटिवेशन से बड़ा होने वाला है बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। मोटिवेशन एक वीडियो तक ही काम आती है, वीडियो देख ली जब तक मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन सिस्टम आपको 24/7 आपके लिए काम करेगी, 24 घंटे काम करेगी। तो प्रोसेसेस और सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि आप हर वक्त अपने कंपनी में अपने स्टाफ के साथ मोटिवेट करने के लिए नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना दिया तो सेल्फ ड्रिवन सिस्टम ऑटोमेटिक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, स्टाफ को मोटिवेट करता है, और उस सिस्टम के साथ सबको काम करना पड़ता है। तो सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए और सक्सेसफुली रन करने के लिए। सिस्टम का मतलब यह होता है कि ऑटोमेटिक रूटीन, फिक्स्ड रोटेशन और रिपीटेशन। वही चीज आपका एक्शन रिपीट होता रहता है जब आपका सिस्टम बना होता है, और वो डेली रन होता है आपका सिस्टम। जिस भी कंपनी में अच्छा सिस्टम बन जाता है वो कंपनी कभी पीछे नहीं रहती, क्योंकि वो सिस्टम ड्रिवन कंपनी होती है। स्टाफ आएंगे जाएंगे, एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे, लेकिन वो सिस्टम बना रहता है, तो सिस्टम में सारी चीजें काम ऑटोमेटिक होती हैं। और जो भी लोग आता है, नया कोई आता है, वो भी सिस्टम के थ्रू काम करना स्टार्ट कर देता है, और वो सिस्टम ही बड़ा बिजनेस बनाती है। तो फॉर्मूला नंबर 5 यही है कि आपको बिजनेस के लिए फॉर्मूलेज, सिस्टम बनाने हैं और बनाने होंगे। फॉर्मूला नंबर 6, कस्टमर सेंट्रिक आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे हर कस्टमर के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही किए, थोड़ा सा भी स्लो हुए, थोड़ा भी क्विक एक्शन नहीं लिए, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो दूसरे से सामान खरीदेगा, दूसरे के पास चला जाएगा,
और आपका बिजनेस लूज हो जाएगा। इसलिए क्विक डिसीजन लेना है और कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेसेस बनाने हैं आपको। तो स्मार्ट थिंकिंग यही है कि प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेसेस बेचो और सॉल्यूशंस बेचो। आपको वैल्यू देनी है कस्टमर को, सॉल्यूशन देना है, ना कि आपको प्रोडक्ट देना है। क्योंकि एक बार आपने दे दिया, एक बार आपने किसी कस्टमर को बेच दिया अपनी सेल्स स्किल लगा के, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको वैल्यू आपको कस्टमर को देनी ही पड़ेगी। और इन्हीं चीजों में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं लोग बाग, एक परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट प्लेटफॉर्म का, परफेक्ट स्ट्रेटेजी का इंतजार करते रहते हैं। बट परफेक्ट टाइम, परफेक्ट स्ट्रेटेजी और परफेक्ट फॉर्मूला कभी आता नहीं है। आपको अगर कोई बिजनेस करना है, कोई आइडिया आपके दिमाग में है, तो आप स्टार्ट करिए। जब स्टार्ट करेंगे तो वही लर्निंग फेज होता है, उसमें ही आप सीखते हैं, उसमें ही आप फेल होंगे, पास होंगे, और एक दिन आप सीख के उसी बिजनेस को अच्छा बनाएंगे और बड़ा बिजनेस बनाएंगे। इसलिए कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होती है। जब भी आपका प्लान बन गया तब आप स्टार्ट कर दीजिए उसी टाइम से। और हाँ, एक बात और, फेलियर से कभी डरना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं होता है, और फेलियर को कभी पर्सनल नहीं लेना चाहिए। बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। क्योंकि जो भी इंसान, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करता है, जो अडेप्टेबिलिटी खो देता है, वो धीरे धीरे उस लाइन से, उस बिजनेस से एग्जिट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए एडॉप्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नए नए प्रोसेसेस को, चेंजेस को अपने बिजनेस में, अपने प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। नए स्किल्स को अडॉप्ट करना जरूरी है। उसके साथ ही बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर आप लोग प्लान कर चुके हैं बिजनेस करने के लिए, और अगर आप फ्यूचर में भी प्लान कर रहे हैं, तो इन सारे स्किल्स पे, इन सारे सेट ऑफ स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब ये चीजें इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं, इस चीज को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और एक नया कुछ अपना बिजनेस, अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और नए नए तरीके आपको देखने को मिले होंगे यहाँ इस वीडियो में। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही रहता है कि नए नए आइडियाज को, नए नए इम्प्लीमेंट्स को, नए नए मिथ्स को मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आप लोगों को एक नए नए फार्मूलाज बताऊं और नई नई चीजें सिखाऊं। तो आप लोग वीडियो में इतना टाइम दिए, देखे आप लोग। फिर नया कोई वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और सबसे सब्सक्राइब करवाइए अपने जान पहचान वालों से, और आगे बढ़िए और ग्रो करिए लाइफ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।